गाइस, मेरा नाम है कुणाल सिंह। जैसा कि देख सकते हैं साथ ही हमारा साथी का स्टार प्लस का मैं यहाँ पे आज कुणाल सिंह खड़ा है आपके सामने। और आज मुझे इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के इनविटेशन आया है जो राजू कारिया जी ने मुझे बुलाया यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है जी। तुलसी कुमार जी ने बहुत अच्छा एक कदम लिया है कि हमारे टैलेंट जो है इंडिया का वो बाहर आना चाहिए। लड़कियाँ इतनी मेहनत करती हैं, इधर उधर से आती हैं, तो ये अच्छा है कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि इसके ज़रिए लड़कियाँ अपना मतलब दिखा पाएंगे अपने आप को कि कि हम कहाँ तक जाना है। तो दैट्स स्ट्रगल कितना मुश्किल होता है जी। स्ट्रगल तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं जी। एक बड़ा शो मिलना स्ट्रगल देखा जाए तो स्ट्रगल के बिना तो कुछ भी नहीं है। स्ट्रगल तो सब लोग ही करते हैं। मैंने भी कितना स्ट्रगल किया बॉम्बे में आके। मुझे भी याद है कि मैं 2014 में आया था तो बहुत स्ट्रगल किया मैंने भी, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स, ऑडिशंस वगैरह सब मैंने दिए इतने, तो अब जाके यहाँ पे पहुँचा हूँ, कुछ हो गया हूँ, मतलब बन गया हूँ थोड़ा बहुत। और क्या क्या रणनीति प्रोजेक्ट हैं आपके अभी तो अभी मैं म्यूज़िक वीडियो कर रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ जिसके लिए, तो बस दैट्स इट। अभी पता देखिए, काफ़ी लोग स्ट्रगल करने के लिए बॉम्बे आते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जो उन्हें शोकेस कर सके। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है तुलसी चौधरी के द्वारा, जिसमें कि मिस इंडो एशिया पेजेंट कंटेस्ट हो रहा है, तो उससे एक नया फेस मिलेगा इंडस्ट्री को, जिसकी इस समय काफ़ी ज़रूरत है। काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आई थिंक ये एक रास्ता है जिससे वो अपने टैलेंट को इंडस्ट्री में दिखा सकते हैं। स्ट्रगल तो सभी को करना पड़ता है। आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन जाएं, उसके बाद भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए, और आपको अपने टैलेंट के ऊपर कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करना होता है। तो स्ट्रगल तो सारी ज़िंदगी चलेगी, स्ट्रगल से भाग नहीं सकते। बस आप सही जगह पर स्ट्रगल करें, बाकी किस्मत है और आपकी मेहनत है। थैंक यू सो मच। देखिए, स्टार मेकर्स की तरफ से ये जो मिस इंडो एशिया होने जा रहा है, हिंदुस्तान के रूरल एरिया में जहाँ लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उसके लिए ये बहुत यूनिक आइडिया। और हिंदुस्तान से बाहर जितने भी हिंदुस्तानी एशिया में रहते हैं, वहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि जो हिंदुस्तानी अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, अपने कल्चर से प्यार करते हैं, अपने इंडिया से प्यार करते हैं, वो भी इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ें, इस शो के साथ जुड़ें, और अपनी फैमिली में से जो भी लड़कियां डिज़र्व करती हैं, उनको लगता है, उनको भेजें, ताकि हम हिंदुस्तान के लोगों के सामने उनको ला पाएँ और उनको बता पाएँ कि बाहर भी हिंदुस्तानी जो रहते हैं वो अपनी मिट्टी से कितना प्यार करते हैं। सर, इसमें ऑनलाइन कैसे जुड़ेंगे पता ना, अगर आपसे बात करें ऑनलाइन इसका सबसे पहले तो अभी जो शुरू होगा, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, उसको बाकायदा तौर पे उसकी पब्लिसिटी डिज़ाइन हो रखी है, और ऑनलाइन जाके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और अलग जहाँ जहाँ से फॉर्म की बुकिंग्स आएंगी, जहाँ जहाँ से बुकिंग डाउनलोड होगा, उसी हिसाब से हम जो ऑडिशंस होंगे हम प्लान करेंगे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज के इसके इवेंट के बारे में, अगर बात करें मिस इंडो एशिया के बारे में? जी, ये मेरे एक ब्यूटी पेजेंट लॉन्च हो रहा है जो थोड़ा सा यूनिक है। अब तक जितने भी फैशन शोज़ होते हैं उनमें ऑलरेडी एक ऐसी पर्सनैलिटी को सेलेक्ट किया जाता है जो बहुत अट्रैक्टिव हो, जो वेल ड्रेस्ड हो, और जिनमें पहले से ही कुछ ख़ास बात होती है। लेकिन हम कुछ ऐसे पीपल्स को कोशिश कर रहे हैं कि निकल के बाहर आएँ, जिनको ग्रूम किया जाए, तराशा जाए, तो बहुत ही उनमें भी एक काबिलियत है कि एक प्लेटफॉर्म मिले और वो बहुत आगे तक जाएं। ये आपके दिमाग में ये प्लानिंग कब की और कैसे आई? मैं खुद एक एक्ट्रेस हूँ, मॉडल हूँ, तो काफ़ी देखा है मैंने कि अगर कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ जब आप यहाँ मुंबई में आते हैं या कहीं पे भी आप थोड़ा डिफरेंट कुछ सोचते हैं, और अगर आपके अपने थॉट्स क्लियर हैं कि आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, तो डेफिनेटली आप एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मुकाम पा सकते हैं और 10 लोगों को, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं जो आप ही की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जिनमें एक जज्बा होता है कुछ करने का। तो मैंने सोचा कि जहाँ तक कॉपरेट हो सके मैं वैसी गर्ल्स को कॉपरेट करूँ जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मेहनती हैं, जो रियली डिज़र्विंग हैं, और जिनको ये चांस नहीं मिला है उनको मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। इस शो के साथ में आप भी एक्टिंग करना चाहेंगे या दूसरे को चांस देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल
मेरा नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं विनर का कोई प्लेस लूँगी, उनके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। डेफिनेटली अगर वो वर्क करना चाहेंगे, उनको कोऑपरेट करेंगे। मैं इंडिविजुअली आर्टिस्ट हूँ, मैं तो सिर्फ लाइफ टाइम वर्क करूँगी, मॉडलिंग, एक्टिंग मेरा ड्रीम है, बस बॉलीवुड में ही रहना। कहाँ करना चाहिए इसका फिनाले, कहाँ करने का इरादा है, सेमीफाइनल कहाँ करने का है? फिनाले इन मुंबई, बॉम्बे में इसका फिनाले होगा अगस्त लास्ट वीक में। फ़ोटो सेशन इसका गोवा में है। ग्रूमिंग क्लासेस हमने दुबई रखे हैं। इसमें जजेस में कौन कौन होंगे? इसमें इसमें वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं बॉलीवुड से, फैशन इंडस्ट्री से, वो सब रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा है, तो बोलते जाना मेरा करना हो करके मैं स्टेज पे बोल रहा हूं। क्या सर, या this is going to be, it's called the Miss Indo-Asia 2018. Well, I would request everybody, आप सब, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अक्सर जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट हमारे होते हैं, जो हम देखते हैं, उसमें ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, वो बड़े बड़े शहरों से, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से उनको उठाया जाता है। ऑफ कोर्स उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, बात करने का तरीका होता है, कपड़े पहनने का तरीका होता है, वो एक अलग, इट इज एट अ वेरी हाई लेवल। बट विद दिस कॉन्टेस्ट मैं आपको ये एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि तुलसी एंड हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इवेंट के, इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के, ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने छोटे शहर हैं, या फिर अगर हम विलेजेस की बात करते हैं, छोटे गांव हैं, हम वहां तक जाएंगे और वहां से लड़कियों को या कंटेस्टेंट्स को पिकअप करने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी, ताकि वो अपने आप को निखार सकें, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसे बना सके, अपने आप को बड़ा कर सकें। थैंक यू। अब मुझे लग रहा है कि मैं किसी उसके लिए, थैंक यू भाई, तालियां हो जाएगी, कमाल हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लगता है कि मैं नजर ही नहीं आ रहा था, हाँ, अभी तक जी। सो दिस इज अ कॉन्टेस्ट व्हिच इज गोइंग टू बी विद अ डिफरेंस। जाहिर सी बात है कि एक एक कंटेस्टेंट जो इसमें भाग लेगा, उसे पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को दिखा सके और कॉन्फिडेंट बना सके। एंड ऑफ कोर्स इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीजें सामने पेश की जाएंगी जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे। We will give them an opportunity to get into films. We will give them an opportunity to do television. We will give them an opportunity to do theatre, act films. मतलब हर वो चीज जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहती हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो छोटे गांव से, छोटी जगहों से हैं। So this is going to be that platform. And इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है, सोच जो है, of course तुलसी एंड अशोक जी जो साथ में उनके बैठे हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए, प्लीज गेट योर हैंड्स टुगेदर। वेल, आई थिंक इट्स टाइम दैट वी, मैं एक एक करके मंच पे हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको नमस्कार, सत श्री अकाल सबको। जी पहले तो अमृता जी, इसको कॉन्सेप्ट को 2-2.5 साल से मैं सुन रहा था, क्योंकि स्टार मेकर्स की तरफ से, तुलसी जी की तरफ से कई बार शोज हमें दिए जाते हैं कि जी आप वहाँ पे शो करने जाइए, तो अक्सर वो जिक्र होता था इस चीज़ का। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें, क्योंकि हम भी गांव से आए, तो हमें अपना टाइम याद आया कि हम सिर्फ रामलीला की स्टेज पे गा के खुश हो लेते थे, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी। तो लड़कियों के लिए तो और भी मुश्किल है। तो बीइंग ए फीमेल, तुलसी ने इतना सोचा कि मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिसमें कम से कम लड़कियाँ अपने आप को सेफ फील करें, वो मुझसे बात करें, उनकी सिक्योरिटी, उनका टैलेंट जो है वो मेरा जिम्मा है। मैं उनको कैसे निखारना है, उनको कैसे सेफ रखना है, और जैसे जैसे चलते जाएंगे राउंड्स, जैसे जैसे लड़कियां आगे इम्प्रूव करती जाएंगी, तो आपने जैसे बताया कि उनको म्यूजिक वीडियोस में, थिएटर में, इन्होंने जैसे बताया कि ये उनको चांस मिलेगा फिल्म्स में भी, फैशन शोज में भी,
तो मुझे अच्छा लगा और मैंने कहा मैं आपके साथ मिलके चलता हूँ। म्यूज़िक इस पूरे आइडिया का या इस पूरे इवेंट का, इस पूरे कॉन्सेप्ट का मैं कंपोज कर रहा हूँ। 3-4 गाने अच्छे तरीके से मेहनत करके बनाएंगे और पुरवाल ने चाहा तो वो गाने पॉपुलर भी होंगे और वो हमारे होंगे अपने। कोई ऐसा म्यूज़िक नहीं होगा जिसको आपने पहले किसी रैम शो पे सुना हो या आपने किसी शो में सुना। ये हमारा इसका यूनिक पॉइंट रहेगा। आई एम श्योर कि जी, आई थिंक ये बहुत ही कमाल की बात है कि म्यूजिक अशोक जी का होगा एंड इट विल नॉट बी टेकन फ्रॉम एनी अदर एनी काइंड ऑफ म्यूजिक। पर्सनल होगा, अपना रहेगा एंड आई एम श्योर अगर आप इसे कर रहे हैं तो डेफिनेटली पॉपुलर होगा जी। आइए, कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज? थैंक यू भाई, जोरदार तालियां अशोक जी के लिए। थैंक यू। सो दिस म्यूजिक इज योर्स राइट नाउ। ये वाला कैन वी हियर सम म्यूजिक? थैंक यू। जैसे जैसे कॉन्टेस्ट आगे बढ़ता जाएगा म्यूजिक ओरिजिनल आता जाएगा। फिलहाल ये thank you so much जी। I know I can help you with that. No, not a problem. I think it's a lady, a man's prerogative. But आप पहले तो बहुत अच्छी लग रही हैं। I'm sure this is designed by you or a friend या खुद आपने डिजाइन किया है? अच्छा, खरीदा है। Okay, just make it very simple. वैसे मैं बता दूं मेरा जो सूट है वो किराए का है। नहीं है, चलिए okay. Well, I'm sure a contest with a difference, a beauty contest with a difference, and ये जो thought process की आप छोटी जगहों पे जाएंगी, छोटे शहरों में जाएंगी, छोटे विलेजेस में जाएंगी, तो ये चीज क्यों? क्योंकि जहां तक देखा जाता है कि जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात आती है, जितनी भी लड़कियां हैं दे कम फ्रॉम बिगर और मेट्रोपॉलिटन सिटीज और उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो एकदम अलग होता है। सो व्हाई स्मॉलर सिटीज? थैंक यू सो मच अमन जी, आपने इतने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया है कि अब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं नया क्या बोलूं। सब कुछ आपने बोल दिया है। मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप यहाँ पे आए, मेरे एक ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, आप सब उसका हिस्सा बने। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले सर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। मेरा ये थॉट यहाँ से आया कि मैं खुद का एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रन कर रही हूँ, काफ़ी इवेंट्स में इन्वॉल्व होती हूँ। मैंने जो देखा कि ऐसे पेजेंट में जब लड़की कोई गांव से आती है या ऐसी जगह से जहाँ पे ये सब एक ख्वाब जैसी दुनिया है, तो जब वो सिर्फ सिटिंग, उसका अंदर कोई एंट्री नहीं, ऑडिशन राउंड में ही होती है, फॉर्म से फिलअप करे हुए होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाता है। उन गर्ल्स का एटीट्यूड देख के वो वहीं उनका आगे बढ़ने का जो एक ड्रीम है कहीं ना कहीं वहीं वो बहुत छोटा हो जाता है। और आज तक कभी मैंने सुना नहीं है कि कोई बहुत स्मॉल जिसकी रूट्स वहाँ से जुड़ी हो, जो गर्ल्स होती जैसे प्रियंका जी हैं, वो बरेली से हैं बट वो शायद बॉम्बे में पढ़े और यहाँ का उनका स्टाइल था। तो ऐसी किसी गर्ल को अभी तक मिस इंडिया की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो बिल्कुल एक गांव से जिसका फेस हो। मैं ये नहीं कह रही कि मैं गांव की लड़की को ही बनाऊंगी, बट ऐसी लड़कियों को भी चांस मिलना चाहिए जो डिजर्विंग है, जो मेहनती है। बस उनको थोड़ा सा बूस्टअप करने की जरूरत है, एक सहारे की जरूरत है। तो वो हम सब ने कोशिश की है कि उनको एक सर ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं जहां वो खुद को प्रूव कर सके और उनका कॉन्फिडेंस कहीं भी डाउन ना हो। आप हैं, हम हैं, उनको बूस्टअप कर और उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचाए। वेरी वेल पुट, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को आपने हमें समझाया है। एंड आई एम श्योर कि किसी भी इवेंट को बनाने के लिए या उसे सामने पेश करने के
लिए देयर आर सर्टेन पीपल जो कंधे से कंधा मिला के जुड़ते हैं, और जब वो जुड़ते हैं तो एक पूरी की पूरी टीम बनती है। तो टीम के जो दो लोग हैं वो यहाँ मंच पे हैं। इसके बाद मैं जिन्हें यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, वेल ही इज नॉट फ्रॉम हमारी इंडस्ट्री से, वो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर्स इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने एग्जैक्टली बोला है कि ज्यादा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन मत दीजिएगा, बट मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा सबसे पहले धर्मेंद्र यादव जी को कि वो यहाँ मंच पे आए as one of the main organizers for this event. जी, कोई बात नहीं, बट दो शब्द तो डेफिनेटली लोग यहाँ सुनना चाहेंगे डेफिनेटली कि थॉट प्रोसेस आपका क्या था। सबसे पहले जितने भी हमारे प्रेस के साथी यहाँ पर आए हुए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत। साथ में तुलसी जी का, अशोक मस्ती जी का और अमन जी का भी। मेरा ऐसा मैं इस इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग करता हूँ, बट हाँ कुछ सर्कल है, कुछ दोस्त लोग हैं, बातें होती रहती हैं। अक्सर मैं बॉम्बे आता रहता हूँ। इसी दौरान मस्ती जी एकदम मेरे भाई जैसे हैं, हम लोग साथ दिल्ली में आसपास ही रहते हैं, वैसे भी तो हमारी रूटीन में बात होती रहती है। तो इसके बारे में मुझे सबसे पहले अशोक मस्ती जी ने इसके बारे में बताया। तो होता क्या है ना कि जब आप रूटीन में कोई 20 साल से 25 साल से एक रूटीन वर्क करते रहते हैं, जैसे मेरा बिजनेस है, तो कुछ बदलाव आपको चाहिए होता है लाइफ में कि यार बहुत हो गया है ना, कुछ नया करते हैं, कुछ सोसाइटी के लिए करते हैं, कुछ अच्छा हो, जितना चाहिए भगवान ने दिया हुआ है, अब थोड़ा सा वहां से ध्यान हटा के थोड़ा सा कहीं और लगते हैं। इवन मेरा खुद का एक एनजीओ 8-10 साल से हम चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो पूरा वुमेन एम्पावरमेंट पे ही काम करता है। सो ये सब चीज़ें मेरे जहन में पहले से ही थी कि हाँ कुछ इस तरह का करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। तो जब तुलसी जी ने और मस्ती जी ने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो फिर मुझे लगा कि शायद ये सही टाइम है इस प्रोजेक्ट से जुड़ा जाए, और जितना भी सपोर्ट हम जिस भी तरह से कर सकते हैं इसको वो किया जाए। बस उसके आगे मेरे और कोई वो नहीं है, और इसकी सफलता के लिए ये लोग हैं, कर रहे हैं और हम इनके साथ हैं। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। ऑब्वियसली और वर्ल्ड वाइड भी हम लोग जा चुके हैं। कुवैत में हमारी ऑफिस है, सैन फ्रांसिस्को में हमारी ऑफिस खुली है, जहाँ इवेंट्स हम करते रहते हैं। और इस सारे चीज़ों का निचोड़ ये है कि जब आर्टिस्ट आएंगे, गांव से आए, शहर से आए, देश विदेश से भी आए, तो आना उनको फिर मेरे पास ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यही किया है, कुछ किया ही नहीं है। आमिर खान से लेकर गोविंदा तक का सफ़र कम से कम 16 इंट्रो का सफ़र है मेरा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो जो आएंगे ना, बड़े ही अच्छे नीट एंड क्लीन ढंग से, जैसा तुलसी का एम्बिशन है कि हम इस तरह से बढ़ाएंगे, उसमें उनका साथ दूंगा, मैं उनके लिए आगे में कुछ काम करूँगा। तो ये हमारा बड़ा मोटो है। हमारी शुभकामनाएं है आपको भी, और आप भी मेरे साथी हैं सर, दूर नहीं है मेरे। थैंक यू सर वेरी मच। सबको नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कम ओवर हियर। जी यहाँ पे आइए। दीप जलाने की जो हमारी प्रथा है उसे हम यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। जी मैं विकास जी सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे। पसंद पटारी जी also to please come on stage। आपसे गुजारिश है यहाँ पे आ जाओ। आई थिंक वैसे तो सब चल रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत एक्टिंग मुझे करनी पड़ेगी फोटोग्राफ के लिए। आइए। Congratulations, thank you. थैंक यू सो मच राजू जी इतना बेहतरीन क्वेश्चन के लिए। सर कुछ अच्छा करने के लिए ज़रूरत नहीं होती कि हम पहले अपने बारे में सोचें,
मैं आर्टिस्ट हूँ तो ज़रूरत नहीं कि मैं खुद को पहले एक आर्टिस्ट बनाऊँ, एक्टर बनाऊँ फेमस, तब मैं किसी को सपोर्ट करूँ। अगर मैं कैपेबल हूँ कि मैं अभी भी कुछ गर्ल्स को सपोर्ट कर सकती हूँ, कुछ न्यू टैलेंट को कोऑपरेट कर सकती हूँ, एक ऐसी टीम के साथ मिलके कुछ बड़ा किया जा सकता है जिसमें काफ़ी सारे गर्ल्स को हेल्प मिले, तो वो उसमें कभी देर नहीं करनी चाहिए अच्छी चीज़ के लिए। आपने मिस इंडो एशिया का ही क्यों सोचा? सर, अब तक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होता है और स्टेट लेवल पे काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, बट पूरे एशिया को कवर करने के लिए अब तक कोई इवेंट नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि एक बड़ी चीज़ थोड़ी प्लान की जाए जिसमें जो लड़कियां हमारी रह जाती हैं अदर कंट्रीज़ में, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले सामने आने के लिए कि उनके पास भी हम जाएं, उनके ऑडिशन लें या उनको यहाँ पे इनवाइट करें। तो इसलिए मैंने सोचा पूरा एशिया कवर किया जाए तो बेटर है। हमने शुरुआती से धमाकेदार होनी चाहिए ना, छोटे से शुरू करके वहाँ पहुँचे, उसका क्या, हम वहाँ से शुरू करते हैं। हमने पिछले दिनों मीडिया में आपके बारे में पढ़ा कि आपको जो प्रॉपर रिस्पांस मिलना चाहिए था, हाँ, वो नहीं मिला, और कुछ लड़कियों की आपने दुर्दशा देखी तो आपने सोच लिया कि उनकी ये दुर्दशा ना हो, हाँ, उनके लिए मैं सामने आना चाहती हूँ। ये बात कहाँ तक सच है? सर, मैं स्ट्रगल देखा है, फेस भी किया है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया बॉम्बे में, एज एन एक्टर वर्कआउट नहीं किया है ज़्यादा, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे चांस नहीं मिला या मेरी कोशिश बेकार गई। कॉपरेशन मिला, यहाँ से कुछ थॉट्स माइंड में लेके मैं वापस गई कि यहाँ बिग ड्रीम के साथ इस शहर में वापस आया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, और सॉरी टू से सर क्वेश्चन अच्छा नहीं था। नहीं सर, बहुत अच्छा था। मैं उस टाइम को ग्रेट टाइम मानती हूँ जिस समय मेरे दिमाग में ये थॉट आया जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। मैं उस चीज को नेगेटिव नहीं लूंगी, वो पॉजिटिव था मेरे लिए। आपने गोविंदा जी के साथ में और माधुरी के साथ में बहुत कंपटीशन वाले शो किए, तो आपने इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सर, मैं जब गोविंदा सर से मिली तो उनसे 10 मिनट बैठने के बाद ही एक जो ऑरा है उनके अंदर, जो पॉजिटिविटी आती है उनके पास बैठ के, तो मुझे कहीं भी लगा नहीं कि मैं इतने बड़े कलाकार के साथ बैठी हूँ या इनके साथ मैं स्टेज शेयर करूंगी तो नर्वस हो जाऊंगी। ये सब उन्होंने मुझे इतना इजी कर दिया था उन 10 मिनटों में कि मैं स्टेज पे कंफर्टेबल थी उनके साथ में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा अगला सवाल शशि सिन्हा से। शशि जी, आप इतने सालों से गोविंदा के सेक्रेटरी हो और आपने एक न्यू कमर लड़की के साथ में चीची भैया को डांस का मौका क्यों दिया? इसमें आपका मतलब क्या था? नहीं, मेरा मतलब ये था, राजू अच्छा सवाल किया। तुलसी मेरी इवेंट पार्टनर भी हैं, ऑर्गेनाइजर के रूप में भी मेरे साथ हैं, और ये उनमें वो कैपेसिटी है जहाँ पर ये शो कर रही थी उस शहर के लिए बच्चा तुलसी चौधरी को एक सोशल वर्कर के रूप में जानता है, और वहाँ के लोगों के स्पेशली डीएम, एसपी, डीएसपी सब लोगों का ये डिमांड था कि तुलसी यहाँ की लोकल आर्टिस्ट है, तो हम किसी को नहीं चाहेंगे हमारी तुलसी यहाँ से होगी और शशि जी मुंबई से आपका गोविंदा होगा, ये चीज़ चलेगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भैया, तुलसी में वो कैपेसिटी है एज ए एक्टर, एज ए डांसर, सब कुछ कि उन्होंने जो किया वो गोविंदा के साथ जो स्टेज शेयर कर सकता है, तो डेफिनेटली उसको पहले रिहर्सल किया होगा। तो मुझे वो खरा उतरा, मैंने क्या इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता, तो क्या बात है, मैं क्यों जाऊँ वहाँ से किसी को पकड़ने, और वहाँ से आराम से तुलसी ने किया, और वो महामारी मिली कि उस प्रोग्राम में 25,000 लोग थे, पुलिस की लाठियां चली, कितने लोग घायल हुए, क्या क्या हुआ। 2 दिन लोग रुक गए थे उस अलीगढ़ में इस प्रोग्राम के लिए कि कैसे संभाला जाए। वो तुलसी चौधरी और गोविंदा थे। तो इससे बड़ा राजू और क्या हो सकता है यार? क्यों किया था, क्यों चांस दिया था? यही कारण, ये क्या काम कम होता है क्या? अब बताइए। इससे बड़े अब आप मेरे सवाल की जवाब दो कि काम कम होता है क्या? नहीं, जहाँ तक क्या, अगर मैं प्रेस के सामने अगर बात निकालोगे तो बात दूर तक जाएगी। हाँ बोला। अगर आप कंपनी के पार्टनर नहीं होगे तो मुझे नहीं लगता कि आप गोविंदा को राजू भाई, ये तो सर मैं ईमानदारी से कहूँगा कि आपको मेरे बारे में थोड़ा सा तो शुरू से पता ही होगा कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ और कैसा सफर रहा है। उसके सफर के साझेदारी आप भी हो मेरे,
अब मैं अगला सवाल मेरा बस स्ट्रगल साथी की हो हम दोनों स्ट्रगल के साथ ही हाँ ये है। तो मैं अपने बारे में क्या परिचय दूंगा यार, बस ये सब लोग हैं मेरे जो दोस्त यार बैठे सभी जानते हैं। बस जी अगला सवाल आपसे। और आगे राजू जी, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल पूछना चाह रहे हैं मीडिया के, सो मैं चाहता हूँ कि उनको भी जरा मौका दिया जाए। अरे हाँ वहां पे सर आइए पूछिए। यस कैन यू हैव द माइक जी, आइए एक सेकंड जरा। जी एक्सपेक्ट कर रही हैं या क्या ये इंडो एशियन नाम की वजह से? एक सेकंड, आई थिंक ये सवाल आप रिपीट कर दीजिएगा इस माइक में। तुलसी जी, ये नाम जो है इंडो एशिया है, तो एशियन कंट्रीज के और भी जो देश होंगे क्या श्योर सर जी बिल्कुल, हम पूरा एशिया कवर कर रहे हैं। जहाँ से भी हमारे पास क्वेरीज आएंगी, जहाँ से हमें लगेगा कि अगर 3 गर्ल्स भी कहीं पे इंटरेस्टेड हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो उनको यहाँ पे बॉम्बे या दिल्ली जहाँ पे भी हमारे बेस्ट प्लेसेस पे ऑडिशंस होंगे वहाँ पे बुलवा के उनका कैलिबर हम देखें, और ज़्यादा क्वेरीज आती हैं तो हम टीम के साथ वहाँ मूव करेंगे। और थोड़ा ग्रूमिंग अपना प्रोसेस के बारे में जरा बताना जी सर, ग्रूमिंग क्लासेस हम दुबई में रख रहे हैं। वहाँ पे हमने एक बॉलीवुड नाइट भी प्लान किया फॉर द कंटेस्टेंट ओनली, कि हम शुरू से ही जो हमारी टॉप 20 टॉप 30 गर्ल्स हैं उनको एक ऐसा फील दे रहे हैं जस्ट लाइक स्टार, वो बैठ के प्रोग्राम देखेंगे। और हमने एक पूरी नाइट उनके लिए ऑर्गेनाइज की है जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी रहेगा और शुरू से उनमें वो फील आए कि हाँ वो एक ऐसी इंडस्ट्री में आ रहे हैं जहाँ पे उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं और वो एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका अप हो। तुलसी जी, मैंने इस बात का जो अभी सामने सवाल किया था, मैं क्योंकि मिस इंडो एशिया क्यों रहा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं अक्सर विदेश शो करने जाता हूँ, दुबई, मैं कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड बहुत शोज पे जाता, तो मैं जब भी वहाँ जाता था तो हमारे पंजाबी लोग जितने भी फैमिलीज हैं तो वो अक्सर बोलते थे कि अशोक जी कोई साड़ी लड़की को भी चांस मिले, या हमारे ये दोस्त हैं इनको भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें हमारी बच्चियां भी शामिल हो सकें, हिंदुस्तानी प्रोग्राम हो, तो कुछ ऐसा हो तो कभी बताइएगा। तो मैंने तुलसी जी से शेयर किया कि ऐसा होना चाहिए जो कम से कम इंडिया के आसपास जितने भी कंट्री हैं जहाँ पे भी हमारे हिंदुस्तानी लोग रहते हैं वो इंडिया के किसी ना किसी शो में जुड़ना चाहते हैं, किसी ना किसी प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसा उनके लिए कन्वीनियंट क्या हो सकता है। तो इनके मन में ये दिमाग में आइडिया आया, तो तब ये एग्जीक्यूट किया गया कि इसका नाम मिस इंडो एशिया रखा जाए। जी जाता है बिकॉज हमने बहुत सारे टाइटल सोचे थे बट उन्होंने कहा नहीं, मिस इंडो एशिया इज परफेक्ट, इज बेस्ट, तो फिर ये सर वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। जी और अशोक जी, आपकी ये जो बात जो आप कह रहे हैं कि हमारे देश के आसपास जितने भी दूसरे देश हैं वहाँ पे इंडियंस अगर हों, इंडियंस जिस तरह से ब्रीड करते हैं हम तो सारी दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं। तो तुलसी जी, सवाल मेरे 2 सवाल है। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? एक सवाल है कि जब इतने कॉन्टेस्ट है, जैसे मैं अवार्ड फंक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछता हूँ, जब इतने अवार्ड फंक्शन हर महीने में 2-2 है, एक और ब्यूटी पैजेंट क्यों? जी सर, जो चीज चली आ रही है बरसों से वो देख देख के शायद आप भी बोर हो गए होंगे, हमें भी थोड़ी सी बोरियत हो गई है, तो इसलिए एक यूनिक सी चीज थोड़ी सी प्लान की है, हल्का से इसको बॉलीवुड टच दिया है, हार्डकोर फैशन शो ना रखे, थोड़ी सी इसमें बॉलीवुड तड़का डाला है और ऐसी पर्सनैलिटीज को इन्वॉल्व किया है जिससे बच्चों को भी इन फ्यूचर बहुत फायदा मिले। सिर्फ जजेस की तरह वो उनको ना देखें, एक मेंटोर उन्हें मिले जो प्रॉपर एक ग्रूमिंग जो 1 महीने उनकी चलेगी, बीच बीच में ऐसी पर्सनैलिटीज आएंगी जो अपना 20-30 साल 40 साल जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, गुड पर्सनैलिटीज फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री, फ्रॉम बॉलीवुड, जो इनको अच्छे से उनका ब्रेन वॉश करेंगे कि उन्हें एक्चुअली कैसे मतलब अपने रास्ते पे चलना है, व्हाट इज द राइट वे। और इसमें सर ये है कि इसको यूनिक बनाने की थोड़ी ये कोशिश है, आई थिंक आप सबका सपोर्ट रहेगा तो हम वो कर भी देंगे। और ये एक
ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम विलेजेस में जाके गर्ल्स को सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे भी जाएंगे। मेट्रोज में तो रहेंगे, लेकिन गांव में आजकल कोई भी ऑडिशंस नहीं होते हैं। जैसे सपोज आई एम फ्रॉम अलीगढ़, मैंने कभी नहीं सुना कि मिस इंडिया का वहाँ पे कोई ऑडिशंस हो रहे हैं। तो अगर ऐसी जगहों पे हम जाएंगे तो जो बच्चियाँ घर से नहीं निकल पा रही हैं, जिनके पेरेंट्स उनको इन द 100 किलोमीटर के एरिया में भी ट्रैवल अकेले कराने में डरते हैं, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम उनके पास जा रहे हैं कि आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट होके बाहर भेजिए, हम हैं साथ में, हम सपोर्ट करेंगे अगर उसमें कैलिबर है तो। अच्छा, दूसरा सवाल पॉजिटिव है मेरी तरफ से जी, कि जब आपका बैनर का नाम ही स्टार मेकर है, तो ऐसा लगता है कि टेलीकास्ट चैनल के पार्टनरशिप में आप स्टार को ही अप्रोच करेंगे ताकि ज्यादा अवेयरनेस हो जाए। अगर स्टार जैसे चैनल दिखा दिया जी इस कॉन्टेस्ट पेजेंट को, इसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं, which I think she has done it in a very fantastic way. तो इसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं, which I think will definitely work for the show. Anybody else? कोई और सवाल पूछना चाहेगा? I'm sure some other question. कहाँ से लड़कियाँ आ सकती हैं, कहाँ से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? They are from the fashion industry. क्या पूछ सकती हैं? Oh, how do you plan to go about this, like the promotion of having more contestants come to the contest? So, आपका तरीका क्या है to get more contestants for this fashion? इसमें ऑनलाइन प्रमोशन ज़्यादा रखा है, बिकॉज आज हम सोशली ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इसकी वेबसाइट लॉन्चिंग, आज वेबसाइट भी लॉन्च है उसकी, तो ऑनलाइन इसमें लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ज़रीन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो I think Zareen Khan is going to be the main. वो इवेंट को प्रमोट करेंगे जी, she is going to be part of the contest, and the fact कि social networking system से we are so well connected all over the world, so that is going to be the main medium where things are going to. टीवी एड्स देंगे एंड जी, हम अशोक मस्ती जी के हम बहुत बड़े फैन हैं और इनकी मौजूदगी हमें बता रही है कि इस कॉन्टेस्ट के अंदर म्यूजिक भी होगा, तो मस्ती साहब एक गाना अगर हो जाए तो दिल खुश हो जाए, तालियां हो जाएगी मस्ती साहब। साजिद भाई, आप बहुत प्यारे इंसान हैं, मित्र हैं हमारे आपने आगे 4 चंद लगाए हैं इस इवेंट पे यार, और आप सामने बैठे हैं तो एनर्जी भी मिल रही है और पॉजिटिविटी आ रही है। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिमाग पे हावीगिरी हो रही है, आप बैठे हैं आपकी प्रेजेंस में। सो बिल्कुल म्यूजिक इस पूरे कॉन्सेप्ट का हिस्सा रहेगा। 3-4 ट्रैक हम लोग प्लान कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस चाहिए होगी उसमें, हमेशा सपोर्ट चाहिए होगा आपका। गाना क्योंकि ब्यूटी की बात है, मेरा एक गाना था तो वही थोड़ा सा शेयर करता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। रब्बा मैनू प्यार होया, रब्बा रब्बा मैनू प्यार होया, हो रब्बा मैनू प्यार होया, रब्बा रब्बा मैनू प्यार होया, एक सोहनी जी कुड़ी दे नाल रब्बा मैनू प्यार होया, हो रब्बा मैनू प्यार होया, ओदियां यादां विच डुब्बिया रहिंदा दिल चैन आवे ना, ओदियां यादां विच डुब्बिया रहिंदा दिल चैन आवे ना, हाय ओदियां यादां विच डुब्बिया रहिंदा दिल चैन आवे ना, ओ मेरी ते मैं उसदा, ओ मेरी ते मैं उसदा, मेरी जिंदगी दा रोया सवाल, रब्बा मैनू प्यार होया, रब्बा रब्बा मैनू प्यार होया। मेरा एक सवाल धर्मेंद्र जी से भी है। मैंने पता सी होना धर्मेंद्र जी, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और आपकी वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ। जी भाई, मुझे एक बात बताइए, मतलब इतना सारा बड़ा बिजनेस है आपका दिल्ली में, ये सब कुछ है, आप इस फैशन में और इस चीज में आप कैसे आ गए? आपका क्या इसमें? नहीं, ऐसा था जब आप तो एंट्री आपकी हो रही थी तो तब मेरा वो स्पीच खत्म हो गया था, उससे पहले मैं वही बता रहा था। अच्छा, हाँ, बस इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। जरूर जरूर। हाँ, मैंने वो मेंशन किया था कि मैं बिजनेस करता हूँ अपना, बट बॉम्बे से मेरा लगाव है और मैं आगे जाता रहता हूँ। उसमें आपको भी मैंने कोट किया था, भाई है मेरे तो उनके साथ मेरा उठना बैठना मिलना जुलना होता है। मैं मेरे दोस्त की तरफ से एक छोटा सा जवाब देता हूँ
ये आदमी 24 घंटा बिजी रहता है एंड काफी बड़ा बिजनेसमैन है हमारे दोस्त धर्मेंद्र भाई। बट मुझसे मिलके इन्होंने कुछ बात करी कि यार मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ, बट आई वांट टू गिव बैक टू माय कंट्री एंड आई वांट टू गिव इट बैक टू द गर्ल चाइल्ड and I want to, I'm associating with this Miss Indonesia because I want to do something nice for the society. So give a very big hand to my friend. Thank you. I like your style very good. I think this is one of the most